गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 8th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कानूनों की समझ। आज अपने टॉपिक चल रहा है बेटा अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। तो बेटा अलोकप्रिय कानून किसे कहेंगे? जिसे जनता पसंद नहीं करती। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, जो संविधान में नियमों के अनुसार सही हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को रास नहीं आता। रास यानी पसंद, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। नीयत यानी कानून बनाने की मंशा सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना यानी उसके खिलाफ बोल सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसी लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो बेटा आम नागरिक होते हैं, जो दमनकारी कानून किसे कहेंगे? जो जनता पर उनकी मर्जी के खिलाफ लाद दिए जाते हैं, जनता का जिसमें शोषण होता है। असहमति यानी उसकी नापसंद व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया, तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। तो आज जो अपना टॉपिक है बेटा अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो शुरू से बनने के साथ ही जनता को पसंद नहीं आते, जिनको लेकर के विवाद या झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ लोग उसके पक्ष में बोलते हैं, कुछ उसके विपक्ष में। तो कई बार क्या होता है बेटा, संसद कुछ ऐसे कानून भी बना देती है जो जनता को पसंद नहीं आते। हालांकि वो कानून वैध होता है क्योंकि संविधान के नियमों के अनुसार है, लेकिन फिर भी वो लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको बनाने के पीछे लोगों की मंशा सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना ही करते हैं। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में हम आम नागरिक संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की आलोचना कर सकते हैं। जो दमनकारी कानून, जिसमें जनता का भला नहीं हो रहा है, जनता के साथ अच्छा नहीं हो रहा, जनता का शोषण हो रहा है, ऐसे कानून के बारे में हम अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी फिर क्या है, दबाव आने लगता है, फिर कानून के ऊपर दोबारा विचार करें। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। नियम बन गया, कानून बन गया कि जो किसी भी नगरपालिका है उसमें दुकान के बाहर जो पटरियाँ होती है, रोड होती है, उस पर लोग अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं, तो इसे गैरकानूनी घोषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है। जो हमारे सार्वजनिक स्थल है साफ सुथरे होने चाहिए, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अनदेखी नहीं कर सकते कि पटरी वाले, फेरी वाले, किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा पटरी पर जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, आज यहाँ ठेला लगा लिया, आज वहाँ पर लगा लिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती कीमत पर बेचते हैं, इससे इनकी रोजी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, हिमायत यानी पक्ष लेता है, वकालत करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अपन विवादास्पद कानूनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है नगर पालिका की सीमा से संबंधित कि अगर दुकानों के बाहर पटरी पर, रोड पर जो फेरी वाले होते हैं अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं, तो उसे गैर कानूनी घोषित किया गया ताकि शहर साफ सुथरा रह सके। लेकिन बेटा ये भी तो है कि जो फेरी वाले उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, साथ ही वो जनता को सस्ती कीमत पर सामान भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कानून ऐसा तो नहीं हो सकता कि बड़े समूह जो दुकान वाले उनकी तो पक्ष ले और जो फेरी वाले हैं उनकी हिमायत नहीं करे। तो फिर क्या होगा, ऐसे कानून पर विवाद खड़ा हो जाएगा, उसकी आलोचना होना शुरू हो जाएगी।
कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये जो कानून है बिल्कुल सही है, इससे शहर साफ सुथरा रहेगा, जगह जगह अतिक्रमण देखने को नहीं मिलेगा। अपने कानून के शासन पर केंद्रित भाग में पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे अंग्रेजों के द्वारा बनाए जा रहे कानूनों की आलोचना करते थे, जैसे कि रोलेट एक्ट था, उसके खिलाफ पूरे देश में सभाएं आयोजित होती। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाने के लिए संघर्ष किए। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग नेतृत्व करता है जिन्होंने दुनिया के अन्यायपूर्ण कानूनों को ख़त्म करवाया। बेटा ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये अमेरिका में है, रोजा पार्क्स का। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी अपन पढ़ेंगे। रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। ये बेटा घटना है अमेरिका की। वहाँ पर जो ये होता है कि अपने यहाँ पर तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वर्गीय भेद होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो भेद होता है वो होता है नस्ल के आधार पर, श्वेत और अश्वेत के आधार पर। तो इसने अपनी सीट एक श्वेत व्यक्ति के लिए छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था, यानी अलग अलग नियम थे, गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स का ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी, इतिहास की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि हर किसी में इतना साहस नहीं होता। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो रोजा पार्क्स ने के साहसिक कदम ने अमेरिका में जो नस्ल के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर जो भेदभाव था उसको मिटा दिया। तो ये जो भेदभाव था इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो जो ऊपर चित्र अपन ने देखा था, बस में रोजा पार्क्स दिखाई दे रही थी, यात्रा करती हुई दिखाई दे रही थी। उनकी हिम्मत और साहस ने अमेरिका में रहने वाले अश्वेतों के लिए बड़ी राहत दी। एक सप्ताह तक अखबार पढ़े या टेलीविजन पर खबरें देखे और पता लगाए कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं। तो गिफ्ट अपने के लिए बताया गया है कि अपने को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से अलोकप्रिय कानून हो सकते हैं, जैसे भारत में कौन से अलोकप्रिय कानून है, या विश्व के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका विरोध किया जा रहा है। वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। तो बेटा अपने भी आसपास में अगर अपने को लगता है कि कोई ऐसा कानून है जो विवादास्पद है, अलोकप्रिय है, तो हम भी अदालत की शरण में जा सकते हैं। अदालत उसकी जांच करती है और उसे लगता है कि कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन भी कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। ये चित्र बेटा जगह जगह कानूनों के विरोध के रूप में चलाए जा रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ नागरिक के रूप में, जनता के प्रतिनिधि चुनने के रूप के साथ ही हमारी भूमिका खत्म नहीं होती है। इसके अलावा भी हमें संचार माध्यमों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से नज़र रखना चाहिए कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। सांसद आप समझे होंगे, लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो बेटा हमें नज़र रखनी होगी कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं। अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। तो इस बात का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी काम में लोगों की जितनी हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे उत्साह से जुड़ेंगे
तो इससे क्या होगा, संसद को भी अपना सही काम करने में मदद मिलेगी। संसद को भी पता रहेगा कि जनता की नज़र हमारे ऊपर है, तो वे काम अपना ईमानदारी से कर पाएंगे।